नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मई को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। जबलपुर में आर्मी एरिया से बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ाया। जबलपुर पुलिस ने डुमना एयरपोर्ट से सटे आर्मी एरिया से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को बांग्लादेश का रोहिंग्या मुसलमान बताया है। इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने पहुंचकर युवक से पूछताछ की है। उसकी भाषा बंगाली होने के कारण पुलिस को बयान लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते ट्रांसलेटर को बुलाया गया। संदिग्ध युवक मंगलवार शाम को टी शर्ट और हाफ पैंट में घूम रहा था। पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज यानी गुरुवार की शाम मॉक ड्रिल होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम को काले झंडे दिखाने पहुंचे 45 कांग्रेसी गिरफ्तार। बैतूल में सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे करीब 45 कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बस में भरकर जेल भेजा है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सीएम सारणी में स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में घेराव का ऐलान किया था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलैया गांव में ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच सारणी पहुंचने को लेकर लंबी खींचतान हुई। दूध में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि 1 जून से सागर जिले में पशुपालक संघ एवं दुग्ध डेयरी व्यवसाय संघ की बैठक निजी रेस्टोरेंट में हुई। अध्यक्षता संतोष ठाकुर ने की। इसमें महंगाई पर विचार विमर्श करते हुए भूसा, खली, चूनी व छापर की बढ़ती कीमतों के चलते गाय व भैंस के दूध के दामों में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। यह वृद्धि 1 जून से लागू की जाएगी। वृद्धि के अनुसार गाय का दूध अब 55 रुपए लीटर एवं भैंस का दूध 65 रुपए लीटर मिलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ने एमपी में बढ़ाई टेंशन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट के 6 संक्रमित एक्टिव हैं। चिंता की एक और बात यह भी है कि लगातार सामने आ रहे संक्रमितों के बावजूद प्रदेश के बड़े शहरों में ही कोरोना से लड़ने की तैयारियां सुस्त हैं। बात राजधानी भोपाल की करें तो सिर्फ एम्स में ही आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। खास बात यह भी है कि 6 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोविड को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1009 हो गई है। महाकुंभ की वाटर एटीएम मशीनें धार्मिक स्थलों पर लगेगी। प्रयागराज के महाकुंभ की मशीनें अब मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रियों की मुफ्त में प्यास बुझाएंगी। ओंकारेश्वर, उज्जैन, मैहर, दतिया और अच्छा में मंदिर ट्रस्टों ने किया एमओयू साइन किया है। यह पहल नो ब्राइन फिट नो प्लास्टिक मॉडल पर पी लो शुद्ध पानी सेवा फाउंडेशन ने प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी पहल की है। अनुबंधन के तहत दतिया पीतांबर पीठ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को पानी मिलने लगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही ओंकारेश्वर, उज्जैन, मैहर और ओरछा में वाटर एटीएम स्थापित होंगे। मंगलवार को ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट से एमओयू के तहत जिला प्रशासन ने हरी झंडी दी है। रोड एक्सीडेंट में जान बचाने वालों को सरकार देगी 25,000 रुपए। सड़क पर चलते समय अगर आपके सामने कोई दुर्घटना होती है और आप किसी की जान बचाते हैं तो अब सरकार आपको इनाम देगी। बता दें कि सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वालों को अब केंद्र सरकार द्वारा राहवीर योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने नियम स्पष्ट कर योजना लागू की है। बताया गया है कि एक व्यक्ति साल में अधिकतम 5 बार राहवीर बन सकता है। बता दें कि गोल्डन ऑनवर पहले 1 घंटे में जान बचाने वाले राहवीर को 25,000 का इनाम और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। विजय शाह मामले में बड़ा अपडेट। एमपी के जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को
आतंकियों की बहन बताने के बयान के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने कोर्ट से जांच के लिए कुछ और वक्त मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है। अब शीर्ष अदालत में मंत्री विजय शाह मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। एमपी आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जून के पहले सप्ताह में भोपाल आएंगे। वे पार्टी के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस को सहमति दे दी गई है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। असल में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी जड़ें मजबूत करने में जुट गया है। बता दें कि इस दौरान पार्टी के साथ जुड़े पुराने कांग्रेसियों की सूची भी तैयार होगी। ऐसे नेताओं की सूची भी तैयार होगी जो कांग्रेस में रहकर कथित तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। शूटिंग कोच मोहसिन ने 30 लड़कियों से गलत काम किया। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब उसका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह कबूल करता दिखाई दे रहा है कि उसके कई लड़कियों से रिलेशन थे। इंदौर ही नहीं, दूसरे जिलों की लड़कियों से भी टच में था। अब तक उसने 25 से 30 लड़कियों के साथ गलत काम किया है। इधर पुलिस ने मोहसिन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। मामले की जांच एक 6 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। वहीं सोमवार को एक और पीड़िता की शिकायत पर अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने उस पर गैंगरेप का केस दर्ज किया है। मंगलवार को पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान कराए हैं। महाकालेश्वर में वीआईपी कल्चर पर भड़की मुंबई की ट्रैवल ब्लॉगर। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन को लेकर एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। मुंबई की ट्रैवल ब्लॉगर और श्रद्धालु नैना ने रोते हुए मंदिर में सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार और वीआईपी संस्कृति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वह पति अर्पित के साथ बाइक से भारत भ्रमण पर निकली है। इस दौरान वे महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सुबह 5:30 से लाइन में लगे। 2 घंटे बाद 7:30 पर उनका नंबर आया। उनके हाथ में फोन देख महिला सुरक्षाकर्मी चिल्लाने लगी। जब नैना ने सफाई दी तो एक पुरुष गार्ड अभद्रता करने लगा। वहीं दूसरी ओर वीआईपी लाइन में लोग वीडियो बना रहे थे। उन्हें जबरन पकड़कर अपराधियों की तरह कंट्रोल रूम ले जाया गया। अतिक्रमण से साफ होगा एमपी का ये शहर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर में फिर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में नगर निगम सभा कक्ष में मंगलवार को शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने बैठक हुई। बैठक में नगर निगम महापौर विक्रम अहके, निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय एवं छिंदवाड़ा एसडीएम सुधीर जैन, यातायात प्रभारी राकेश कुमार तिवारी उपस्थित रहे। निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय ने कहा कि ऐसे वाहन जो सड़क पर खड़े हो रहे हैं उन पर लगातार चालानी कार्यवाही की जाएगी। पेंशन को लेकर सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में बीते दिन कैबिनेट बैठक वल्लभ भवन में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी भोपाल दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में नई भर्तियों, पेंशन, मशीनों की खरीदी, बजट, नियंत्रण अधिकारी सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि 29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। 30 मई को पूरे प्रदेश में अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। भोपाल में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। एमपी में टैक्स फ्री होगी फूले फिल्म। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सामाजिक संगठनों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर आधारित फुले फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र बैतूल के हेमंत खंडेलवाल और आमला विधायक डॉ योगेश पंडागरे को सौंपा। विधायकों द्वारा यह पत्र बुधवार को सारनी आ रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिया जाएगा। पत्र में उल्लेख किया गया कि फुले फिल्म में महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, दलित उत्थान और सामाजिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दिखाया गया है। 31 मई को आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी। 31 मई को एमपी को भोपाल शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। महिला सशक्तिकरण को लेकर होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए परिवहन विभाग को 5000 बसों के अधिग्रहण का टारगेट मिला है। इनमें भोपाल जिले से 875 बसों के अधिग्रहण की तैयारी है। एमपी के 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। नगर निगम की पूर्व आयुक्त और वर्तमान में कौशल विकास केंद्र की निदेशक हर्षिका सिंह और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह के खिलाफ
लोकायुक्त ने जांच प्रकरण दर्ज किया है। दोनों आईएएस पर स्मार्ट सिटी में संविदा इंजीनियर देवेश कोठारी को नियमों के खिलाफ निगम में भवन अधिकारी बनाने का आरोप है। एमपी में 4 लेन को मंजूरी का इंतजार। उज्जैन मक्सी मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने का टेंडर भोपाल में अटक कर रह गया है। अब तक इसकी स्वीकृति ही नहीं मिल पाई है, जबकि फाइनेंशियल बीड खोलने के बाद सबसे कम दर वाले टेंडर को स्वीकृति दी जाना थी। वहीं अफसर टेंडर फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे काम शुरू हो सके। उज्जैन में इस दिन टूटेंगे सैकड़ों मकान। दुकान शहर में 2 मार्ग चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए रहवासियों का जल्द मकान तोड़ने की डेडलाइन तय कर दी है। भवन स्वामियों को 10 जून अपने स्तर पर मकान तोड़ने होंगे। इसके बाद निगम अपने संसाधन से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। वहीं ठेकेदार अगले 3-4 दिन में चौड़ी सड़क पर नाली निर्माण कार्य शुरू करेगा। निगम द्वारा कोयला फाटक से लक्ष्मी अपार्टमेंट तथा वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहा तक प्रथम चरण में मार्ग चौड़ीकरण की कार्रवाई कर रहा है। एमपी के कर्मचारियों को इलाज के लिए एडवांस में मिलेगी राशि। मोहन सरकार ने मंगलवार को कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगात देने के निर्णय लिए। तबादला नीति 2025 के तहत कर्मचारियों के तबादले की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 10 जून तक तबादले होंगे। पहले 30 मई तय थी। कर्मचारियों व पेंशनरों को इलाज पर होने वाले कुल खर्च का 80% एडवांस मिलेगा। नए कर्मचारियों के वेतन भत्ते पूरे मिलेंगे। इससे 12 लाख अधिकारी और कर्मचारी को फायदा होगा। एमपी में प्री मानसून अलर्ट। मई के अंतिम सप्ताह में तेज धूप के बजाय बादल छाए हुए हैं। हवा का रुख भी बदलने लगा है। चक्रवातीय सिस्टम से इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इंदौर को येलो अलर्ट पर रखा है। मानसून के महाराष्ट्र तक पहुंचने से प्री मानसून एक्टिविटीज भी तेज होने की स्थिति बन रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के मौसम वैज्ञानिक डॉ बीएस यादव ने बताया, पश्चिमी मप्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे एक ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है। इसके साथ ही एक अन्य सिस्टम भी सक्रिय है। आने वाले 2 से 3 दिन में कहीं कहीं तेज हवा आंधी के साथ बारिश की संभावना रहेगी। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून मप्र नहीं पहुंचा है। अब प्री मानसून गतिविधियों का असर भी बढ़ेगा। जीतू पटवारी बोले, पाकिस्तान के मुखबिर हैं। विदेश मंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार की शाम को अल्प प्रवास को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने देश के विदेश मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि कहां कहां पर हम हमला करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि लगता है कि हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान के मुखबिर हैं। दरअसल 31 मई को जबलपुर में होने वाली हिंदू यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए जीतू पटवारी जबलपुर पहुंचे थे। सैटेलाइट के आधार पर अवैध खनन रोकने की तैयारी। मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने अब सैटेलाइट उपग्रह बेस्ड खनन निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। खनिज साधन विभाग ने इसके लिए प्रदेश की सभी खदानों को जियो टैग किया था, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है और एक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल से सैटेलाइट के माध्यम से अवैध उत्खनन की पहचान कर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसे पोर्टल पर जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा लॉग इन कर देखा जा सकता है। शनिवार सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे पहुंचेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देने प्रदेश भाजपा कार्यालय में भोपाल की 1,500 महिलाओं की बैठक हुई। इस बैठक को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने संबोधित किया। अब राजस्व निरीक्षकों के लिए भी तबादले की गाइडलाइन। राज्य शासन द्वारा पटवारियों के लिए जारी की गई तबादला नीति की जद में अब राजस्व निरीक्षक भी आ गए हैं। पटवारियों को गृह तहसील से हटाने के फैसले के बाद अब राजस्व विभाग ने कलेक्टरों से कहा है कि अगर कोई राजस्व निरीक्षक अपने गृह क्षेत्र के राजस्व अनुविभाग एसडीएम क्षेत्र में पदस्थ है तो उसे भी हटाया जाएगा। इसलिए पटवारियों का तबादला करने के साथ राजस्व निरीक्षकों को भी स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए। इस पर 29 अप्रैल को जारी तबादला नीति के आधार पर ही कार्यवाही की जाना है। डिप्टी सीएम बोले, कोरोना के लिए अस्पताल अलर्ट। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पहुंचे। उन्होंने सभी के सुख और स्वास्थ्य की कामना की। मंत्री ने बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक प्रदेश के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कोविड से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन और सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तैयार है।
आधार ई-केवाईसी अपडेट के लिए 2 केंद्रों पर भीड़। मैहर में आधार कार्ड सेंटर की कमी से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में केवल 2 आधार सुधार केंद्र हैं, एक मैहर तहसील में और दूसरा पोस्ट ऑफिस में। इन केंद्रों पर 50 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों से लोग आधार कार्ड अपडेट और सुधार के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं। गर्मी में महिलाएं छोटे बच्चों के साथ घंटों केंद्र खुलने का इंतजार करती हैं। इंदौर में चीन बांग्लादेशी कपड़ों का बहिष्कार। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने चीन और बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत ना तो इन देशों से कपड़े खरीदे जा रहे हैं और ना ही बेचे जा रहे हैं। इस मुहिम को शहर के कई व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। मुहिम के तहत मंगलवार को राजबाड़ा क्षेत्र के राजगुरु कॉम्प्लेक्स चौराहे पर प्रतीकात्मक रूप से चीन और बांग्लादेशी कपड़ों की होली जलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। छिंदवाड़ा में अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण हटेंगे। छिंदवाड़ा में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर मंगलवार देर शाम नगर निगम सभा कक्ष में अतिक्रमण हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर विक्रम अहके, निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय, एसडीएम सुधीर जैन और यातायात प्रभारी राकेश कुमार तिवारी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। इसका उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है। 1 से 9 जून तक कैंसिल रहेंगी 18 ट्रेनें। अगर आने वाले दिनों में आप सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे मेंटेनेंस के चलते 1 जून से भोपाल मंडल की 18 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसका असर समर सीजन बाद वापस लौटने वाली भीड़ पर पड़ेगा और कंफर्म सीट के मारामारी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के झलवारा स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट संबंधी कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग किया जाएगा। यह कार्य सिंगरौली दिशा की टाई लाइन की कनेक्टिविटी के कमीशनिंग के लिए किया जा रहा है। इस कारण रेलवे ने 1 से 9 जून तक कुल 18 ट्रेनों को रद्द किया है। 50 सुअरों के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। बैतूल वन विभाग ने अंतर्राज्यीय पोर्क मीट सुअर मांस तस्करी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास 50 से ज्यादा जंगली और देशी सुअर मिले हैं। यह मामला 16 मई को तब सामने आया जब वन विभाग की टीम ने बोरदेही के पास एक बोलेरो कार से 9 जंगली सुअरों को बरामद किया। इसके बाद 42 और सुअर गुजरात से लाते हुए पकड़े गए। जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा यह रैकेट मध्य प्रदेश में पोर्क मीट की आपूर्ति कर रहा है। लाहार सीएमओ का नपा अध्यक्ष समेत 9 लोगों को नोटिस। लाहार नगर पालिका में शासकीय जमीन के नामांतरण और सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। नगर पालिका सीएमओ रमाशंकर शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष मिथिलेश नौरोजी, राजस्व उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, लिपिक अरुण टैगोर, अर्चना राठौर सहित 9 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और शासकीय जमीन को पार्षद पति भगवानदास कुशवाहा के नाम कर दिया। इस जमीन पर अब दुकानें और एक मैरिज गार्डन बना है। इससे शासन को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इंदौर के सराफा में सोना चांदी के दाम में गिरावट। इंदौर सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना 1 लाख रुपए टूटकर 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 700 रुपए घटकर 97,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूरोप पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को जुलाई तक टालने से बाजार को राहत मिली है, लेकिन बॉन्ड यील्ड में स्थिरता और डॉलर की कमजोरी से दबाव बना रहा। महाकाल मंदिर को मिली भक्तों की भेंट। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों ने कीमती भेंट चढ़ाई है। अहमदाबाद से आए भक्त दशरथ भाई गोवर्धन दास पटेल ने भगवान महाकाल को 4 चांदी के चौरसा अर्पित की। इन चौरसों का कुल वजन 1500.2 ग्राम है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। रीवा में शराब दुकानों पर नहीं लगाई रेट लिस्ट। रीवा शहर की शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेचे जाने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की गई है। मामले में आबकारी अधिकारी अनिल जैन की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। ग्राहकों द्वारा बनाए गए कई वीडियो भी सामने आए हैं। मेले में महिलाओं से छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को मेले में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल बन्ना कट्टू का बेटा है। घटना 18 मई की रात करीब 11 बजे की है। मेन बाजार में बोहरा समाज की महिलाएं मेला देखने आई थीं। इस दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उनसे छेड़छाड़ की। महिलाओं ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर ईंट फेंकी। महिलाएं बाल बाल बच गईं।
विदिशा में 83 राशन दुकानदारों को नोटिस। विदिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बावजूद तय समय सीमा में कार्य नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विदिशा और सिरोंज क्षेत्र के 99 उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाई ने बताया कि ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने पर विदिशा नगर की 16 दुकानों के सेल्समैनों की अप्रैल और मई माह की कमीशन राशि रोकी गई है। 13 साल बाद विभागाध्यक्षों को मिली बड़ी ताकत। मोहन सरकार ने विभागाध्यक्षों को 13 साल बाद वित्तीय अधिकारों के मामलों में पावरफुल बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग 1 को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। विभागाध्यक्ष पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकेंगे। फाइलें वित्त के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइपराइटर जैसे पुराने उपयोग विहीन पद खत्म कर जरूरत की नई भर्तियां कर सकेंगे। उपयोग विहीन मशीनों की खरीदी पर रोक रहेगी। नए उपकरण स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निगम आयुक्त सहित 61 अधिकारी व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए उनके मूल विभाग में तत्काल प्रभाव से भेजने का आदेश जारी किया था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।